दूर दराज मुस्तकबल में इंसानों ने एक ऐसी दुनिया बना ली थी जहां सब कुछ महफूज लगता था। बड़े शहर महफूज थे, बालिग लोग आराम की जिंदगी गुजार रहे थे और बाहर की दुनिया में खौफनाक मखलूक क्लाक्सोसोर्स घूमती थीं। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया के पीछे एक तल्ख हकीकत छिपी हुई थी। इस दुनिया को बचाने के लिए बच्चों को हथियार बना दिया गया था। उन बच्चों को पारासाइट्स कहा जाता था। उनकी परवरिश सिर्फ एक मकसद के लिए की जाती थी, बड़े मैकेनिकल रोबोट जिन्हें फरेंकस कहा जाता है, उन्हें चलाना और इंसानियत की हिफाजत करना। उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि जीना क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है और इंसान होना क्या मानी रखता है। उन्हीं बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम हीरो था। कभी उसे जीनिस कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ वो अपनी सलाहियत खोने लगा क्योंकि वो फ्रैंक्स को सही तरह नहीं चला पा रहा था। इस दुनिया में जहां इंसान की कीमत उसकी काबिलियत से लगाई जाती है, हीरो को लगने लगा कि शायद वो उस जिन दुनिया में बेकार है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक प्रासरार लड़की से हुई। इसका नाम था जेरोटो। वो सबसे मुख्तलिफ थी, बेखौफ, आज़ाद और थोड़ी सी खतरनाक भी। इसके सिर पर सींग थे, इसलिए लोग उसे इंसान नहीं बल्कि एक इफरीत समझते थे। लेकिन हकीकत में इसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, वो इंसान बनना चाहती थी। जब हीरो और ज़ेरोटो पहली बार एक साथ फ्रैंक्स चलाते हैं तो एक अजीब मौजिज़ा होता है। दोनों का राबिता बिल्कुल मुकम्मल होता है, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रहता। ये तन्हाई, शिनाख्त और समझ जाने की ख्वाहिश की कहानी बन जाता है। डार्लिंग इन द फ्रैंक्स सिर्फ राक्षसों से लड़ने की कहानी नहीं है, ये दरअसल इंसानी फितरत की कहानी है। ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है, इंसान होने का मतलब क्या है? क्या इंसानियत ताकत में है, या गलतियां करने में, या फिर मोहब्बत करने की सलाहियत में? हीरो और ज़ेरोटो हमें ये सिखाते हैं कि एक टूटी हुई दुनिया में भी इंसान अपने वजूद का ना मतलब ढूंढ सकता है, क्योंकि कभी कभी इंसान होने का असल मतलब ये होता है कि कोई हो जो तुम्हें मोहब्बत से डार्लिंग कहे। अगर चाहूँ तो मैं उसका